नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आपका स्वागत दर्शकों आपके अपने चैनल आयुर्वेद पर। और मैं हूं डॉक्टर बृजमोहन लाल गुप्ता। प्रिय दर्शकों, आयुर्वेद में आदान काल और विसर्ग काल दो विशेष ऋतु काल यानी सीजनल फेज है, जो वर्ष के 6 ऋतुओं को दो भागों में विभाजित करते हैं। इनका गहरा संबंध सूर्य की गति, उसकी शक्ति और मानव शरीर की जैविक गतिविधियों से होता है। दर्शकों, आदान काल शक्ति हरण का समय माना जाता है। आयुर्वेद में आदान का मतलब होता है ग्रहण करना या खींचना। इस काल में सूर्य धरती से ऊर्जा खींचता है। दर्शकों, इसकी अवधि शिशिर यानी जनवरी फरवरी, वसंत ऋतु यानी मार्च अप्रैल और ग्रीष्म ऋतु यानी मई जून यानी उत्तरायण के 6 महीने। दर्शकों, इसमें प्रकृति की स्थिति, इस काल में सूर्य की तीव्रता बढ़ती है, जिससे धरती पर और जीवों की ऊर्जा कम होती है। इसका मानव शरीर पर शक्ति घटने का प्रभाव पड़ता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि इस काल में सावधानी से आहार विहार करना चाहिए। आपको क्या खाना है, क्या पीना है, इसका अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। इसलिए अब हम आगे की वीडियो में गर्मियों के जो सुपर फूड है उनकी श्रृंखला शुरू करें दर्शकों, ताकि आप नियमित वीडियो देखें और गर्मियों के ऋतुओं में चुस्त दुरुस्त रहें। दर्शकों, गर्मियों की सुपर फूड की लिस्ट में आम का नाम कैसे छूट सकता है। दर्शकों, आम को फलों का राजा कहा जाता है। ये स्वाद के साथ पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। आम विटामिन ए, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। इसमें विटामिन और फाइबर होते हैं, जिससे पाचन में मदद मिलती है। आम की खेती दर्शकों भारत में लगभग 5000 साल पहले शुरू हुई है। आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है। संस्कृत में इसे आम्र कहा जाता है। आम्र से ही हिंदी, मराठी, बंगाली, मैथिली में आम शब्द बना। दर्शकों, पुर्तगाली लोग इसे मांगा कहते थे, जिसे यूरोपीय भाषा में इसे मैंगो कहा गया। दर्शकों, भारत विश्व में सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। दर्शकों, यहाँ दुनिया का 41% आम उगाया जाता है। आम भारत का राष्ट्रीय फल भी है। आम भारतीयों के पसंदीदा फलों में से एक है। दर्शकों, इसलिए गर्मियों के सुपर फूड में आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे और जानेंगे आम के प्रकार, कच्चे आम के फायदे यानी केरी के फायदे और नुकसान, पके आम के गुण, कच्चे आम और पके आम के प्रयोग, कौन नहीं खाए आम, और आम खाने से जुड़े प्रश्न और उत्तर। दर्शकों, प्रिय दर्शकों, जब शरीर स्वस्थ होता है तभी जीवन के हर रंग का आनंद लिया जाता है। ये तो आप जानते हो, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। यही कारण है कि हमारा चैनल आयुर्वेद आपको आयुर्वेद की गहराई और विज्ञान की नवीनता के साथ प्रमाणिक जानकारी देने के लिए समर्पित है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले दर्शकों, ताकि आप अपने और अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य का खजाना कभी न खोएं। अब हम जानेंगे दर्शकों आम के प्रकार। आम प्रमुख रूप से 12 प्रकार के पाए जाते हैं दर्शकों, जो भारत में लोकप्रिय और आयुर्वेदिक दृष्टि से भी उपयोगी माने जाते हैं। इसमें पहला है दशहरी आम। ये उत्तर भारत में प्रसिद्ध है और सुगंधित और मधुर होता है। लंगड़ा आम, ये वाराणसी क्षेत्र में पाया जाता है और रसीला और स्वादिष्ट होता है। अल्फासी यानी हापुस बोलते हैं जिसको, महाराष्ट्र का श्रेष्ठ आम बेहद मीठा और मुलायम होता है। चौथा है केसर। ये गुजरात में पैदा होता है और केसरिया रंग वाला होता है, इसलिए इसको केसर कहते हैं। पांचवा बादामी आम, कर्नाटक का हापुस जैसा आम होता है। छठा है चौसा। ये उत्तर प्रदेश बिहार में प्रसिद्ध है और ये बहुत रसीला होता है। सातवां तोतापुरी। दक्षिण भारत में खट्टा मीठा स्वाद वाला ये आम पैदा होता है और ये चटनी के लिए उपयुक्त होता है। आठवां सिंदूरी, लालिमा लिए हुए मधुर आम दक्षिण भारत में पाया जाता है। दर्शकों, नौवां है नीलम। देर से पकने वाला यह सुवासित और मीठा आम होता है। 10वां सफ़ेदा यानी बैंगन पल्ली भी बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है। ये बड़े आकार का और मधुर स्वाद का होता है। दर्शकों, 11वां रूमानी। ये तमिलनाडु में पाए जाने वाला रसदार आम है। दर्शकों, और 12वां लास्ट इमाम पसंद। ये खास स्वाद और सुगंध वाला बहुत ही लोकप्रिय नहीं है, पर यह उत्कृष्ट होता है। दर्शकों, आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है दर्शकों राजनिकुंभी। इसमें आम्र यानी आम से संबंधित उद्धरण किया गया है। इसमें आम्र के कच्चे और पक्व फलों के गुणों का वर्णन किया गया है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दर्शकों, इसका हिंदी में अर्थ यह है दर्शकों कि कच्चा आम यानी बाल आम यानी केरी में कसाय, कसेला
और अम्ल यानी खट्टा गुण होते हैं। ये सुगंधित होता है, कंठ के रोगों को दूर करता है, अग्नि को प्रज्वलित करता है यानी अग्नि दीपक होता है, लेकिन पित्त और वात और रक्त दोष को बढ़ाता है दर्शकों। तीखापन होने के कारण रुचि यानी भूख बढ़ाता है यानी एपेटाइजर होती है केरी दर्शकों। यहाँ पर कच्चे आम यानी बाल आम्र के गुणों और प्रभावों को बिंदुवार तरीके से आपको बताते हैं दर्शकों। फिर दर्शकों, केरी रस में कसा यानी कसली होती है। ये जुबान पर सिकुड़न जैसा अनुभव कराती है। ये स्वाद आम तौर पर शरीर में संकोचक यानी एस्ट्रीजेंट प्रभाव डालता है दर्शकों। इसमें खट्टा गुण होता है। इसका मुख्य स्वाद खट्टा ही होता है जो पाचन क्रिया को सक्रिय करने में सहायक होता है, लेकिन अधिक मात्रा में लेने पर पित्त या गर्मी को बढ़ा सकता है दर्शकों। केरी में सुगंध भी होती है दर्शकों। ये प्राकृतिक रूप से खुशबूदार होती है, जिससे इसका उपयोग अचार, चटनी आदि में स्वाद और सुगंध बढ़ाने के लिए किया जाता है। अपने घरों में अचार बनता है दर्शकों, आप जानते हैं। ये कंठ के रोगों को भी दूर करती है केरी और कंठ संबंधी विकारों में लाभदायक होती है, खासकर गले की खराश, कफज विकारों में इसके उपयोग से राहत मिलती है दर्शकों। ये अग्नि दीपक भी होती है और पाचन अग्नि को बढ़ाती है यानी भूख को तेज करती है, और मंदाग्नि यानी कमजोर पाचन में उपयोगी होती है दर्शकों। केरी रक्त दोष को भी बढ़ाती है दर्शकों। ये रक्त में गर्मी और अशुद्धता को बढ़ा सकती है, जिससे त्वचा संबंधी समस्याएं जैसे फोड़े, फुंसी, खुजली आदि होती है दर्शकों। यदि अधिक मात्रा में या गलत समय पर केरी ज़्यादा खाई जाए तो ये केरी मल को भी रोकती है दर्शकों, यानी मल बद्ध करती है। कच्चे आम में कसेला रस और रूखापन या ड्राइनेस होता है, जिससे आंतों की गति धीमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप ये मलावरोध यानी कॉन्स्टिपेशन पैदा कर सकता है, विशेषतः जब इसे बिना मसालों के सही संयोजन के खाया जाए दर्शकों। ये हड्डियों को भी करड़ा कर सकता है, यानी उनकी जो लुब्रिकेशन है उसको समाप्त कर सकता है। कच्चे आम में कुछ ऐसे तत्व विशेष कर अधिक अम्लता और कसेले रस होते हैं जो हड्डियों के स्वाभाविक लचीलेपन को प्रभावित कर सकते हैं। गाँव में कहा भी जाता है कि भाई खट्टा आम मत खाओ, नहीं तो बाई आ जाएगी। यदि नियमित रूप से अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो हड्डियों में अधिक कड़ा यानी रेजिड बना सकता है, जिससे जोड़ों में अकड़न, दर्द जैसी समस्याएं हो सकती है। निष्कर्ष यह है कि दर्शकों, कच्चा आम सीमित मात्रा में उचित मसालों यानी सेंधा और नमक, हींग आदि के साथ सही ऋतु और समय पर लिया जाए तो लाभदायक होता है, लेकिन अधिक मात्रा या गलत तरीके से सेवन करने पर यह त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ, मल और हड्डियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है दर्शकों। अब हम जानेंगे दर्शकों पके आम के गुण। पके आम त्रिदोष शामक होता है। ये स्वादिष्ट, पौष्टिक यानी भारी यानी गुरु होता है। ये धातुओं की वृद्धि करता है। ये तृप्तिकारक और कांति यानी चेहरे पे चमक लाने वाला, प्यास और थकान को शांत करने वाला होता है दर्शकों। अब हम यहाँ पके हुए आम के गुणों को विस्तार से समझेंगे दर्शकों। पहला गुण है आम का कि त्रिदोष शामक होता है। पका आम वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को संतुलित करने वाला होता है। ये तभी संभव है जब आम पूर्ण रूप से पका और सही मात्रा में लिया जाए दर्शकों। ये शरीर में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। पका आम कैंसर के जोखिम को भी कम करता है। आम में बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में होता है। इनकी मौजूदगी से ही आम का रंग पीला और नारंगी होता है दर्शकों। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर की फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करता है। असल में फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। आम में मौजूद सभी एंटीऑक्सीडेंट शरीर को कैंसर से बचाते हैं दर्शकों। इसका स्वाद बहुत लाजवाब होता है, यानी कि इससे मन प्रसन्न हो जाता है। आम मधुर यानी मीठा, रसदार और सुगंधित होता है, जिससे इसका स्वाद अत्यंत मनभावन होता है। ये बच्चों से लेकर बूढ़ों सबको पसंद आता है दर्शकों। पका आम प्राकृतिक रूप से मीठा होता है। इसके आयुर्वेदिक प्रभावों में मधुर रस वात, पित्त दोष को शांत करता है और शरीर को पोषण देता है, तृप्त करता है और धातुओं को मजबूत करता है। इसके मानसिक लाभ भी होते हैं दर्शकों। ये मन को शांत करता है और स्नेह की भावना को बढ़ाता है दर्शकों। ये पौष्टिक होता है, न्यूट्रिटिव होता है। इसमें विटामिन ए, सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल होते हैं, जैसे पोटेशियम व मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होते हैं। शरीर को संपूर्ण पोषण करता है दर्शकों। ये पका हुआ आम भारी यानी गुरु होता है।
ये पचने में थोड़ा भारी होता है दर्शकों। कमज़ोर पाचन वाले व्यक्तियों को इसको अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। ये पेट को भरता है और देर तक भूख नहीं लगने देता। ये कम कैलोरी में अधिक पोषण देने वाला फल है दर्शकों, जिससे वजन कंट्रोल करने में भी मदद मिल सकती है दर्शकों। पका हुआ आम धातुओं के यानी रस, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा और शुक्र को पुष्ट करता है। ये विशेष रूप से इसका प्रभाव वीर्य पे होता है यानी शुक्र धातु पे होता है, और ये रक्त धातु को भी बल देने में सहायक माना जाता है दर्शकों। इसके खाने का गुण ये भी है कि ये तृप्तिकारक होता है। इसका रस और मिठास मन और शरीर को संतुष्टि देती है। भोजन के बाद या दोपहर में इसे लेने से मन प्रसन्न होता है दर्शकों, और तृप्ति बनी रहती है। ये बालों और त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है दर्शकों। आम शरीर में तेज और कांति यानी ग्लो को बढ़ाता है, त्वचा को निखारने और रक्त को शुद्ध करने में भी सहायक होता है। बाल और त्वचा के लिए फायदेमंद आम में विटामिन ए, सी और ई होते हैं, जो स्किन और बालों के लिए बेहद जरूरी है दर्शकों। ये ऑक्सीडेंट त्वचा को सनलाइट और प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। इन्हें सप्लीमेंट के रूप में लेने के बजाय प्राकृतिक रूप से आम खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है दर्शकों। आम का एक गुण ये भी है कि ये प्यास को शांत करता है, मन को तृप्त करता है। इसके रस में ठंडक देने वाले गुण होते हैं, जिससे ये गर्मी में प्यास को शांत करने वाला फल बन जाता है। आम को थकान शांत करने वाला फल माना जाता है दर्शकों, क्योंकि आम शरीर को ऊर्जा देता है, इन्हें एनर्जी देता है। इसके सेवन से शारीरिक और मानसिक थकान में राहत मिलती है दर्शकों। भाव प्रकाश निघंटु में आम्र का वर्णन फल वर्ग में कहा है। आम्र स्वादु पक्वस्तु गुरु स्निग्धो बलप्रदय वात पित्त हरे शुक्यो वृक्ष कंठे रसायन। पका हुआ आम स्वाद में मधुर, गुरु यानी भारी, स्निग्ध यानी चिकनाई युक्त होता है। ये बलवर्धक, वात पित्तहर, शुक्रवर्धक, वृक्ष यानी वीर्यवर्धक, कंठ यानी स्वर सुधारने वाला, और रसायन शरीर को पुष्ट और युवा बनाए रखने वाला होता है दर्शकों। ये स्निग्ध यानी चिकनाई युक्त होता है। इसका मतलब यह है दर्शकों, आम में प्राकृतिक चिकनाई होती है जो शरीर को स्निग्धता प्रदान करती है। स्निग्ध गुण वात दोष को शांत करता है, जिससे जोड़ों का दर्द, रूखापन और थकान में राहत मिलती है दर्शकों। आम का स्निग्ध गुण पाचन पर भी प्रभाव डालता है। इससे मल चिकना बनकर कब्ज की समस्या में लाभ होता है दर्शकों। ये शुक्रवर्धक यानी वीर्य की मात्रा और गुणवत्ता को बढ़ाने वाला होता है। अर्थात आम का नियमित सेवन संतुलित करने से पुरुषों में शुक्र धातु की वृद्धि होती है और उनकी काम शक्ति में ज़्यादा ताकतवर होती है दर्शकों। इसके प्रयोग से वीर्य गाढ़े और शक्तिशाली बनता है, जिससे प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी में वृद्धि होती है दर्शकों। स्त्रियों में भी ये ओज और प्रजनन धातुओं को पोषण देता है दर्शकों। इसका एक गुण ये भी है दर्शकों, वृक्ष यानी काम शक्ति और यौन को बढ़ाने वाला। वृक्ष वह द्रव्य होता है दर्शकों जो यौन स्वास्थ्य को सुधारता है। यौन कमजोरी, शीघ्र पतन आदि समस्याओं में आम का खाना लाभकारी होता है। शरीर में ऊर्जा और उत्साह को बढ़ाता है और मानसिक रूप से भी ये आत्मविश्वास में वृद्धि करता है दर्शकों। आम का यह भी गुण है कि ये कंठ यानी स्वर को सुधारने वाला यानी स्वर को मधुर और स्पष्ट बनाने वाला होता है। ऐसा पदार्थ जो गले के लिए लाभकारी हो उसको कंठ कहते हैं। ये गले की खराश, सूखापन, स्वर भंग में उपयोगी होता है। गायकों, वक्ताओं और अध्यापकों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है दर्शकों। इसमें रसायन गुण होते हैं दर्शकों, शरीर को जो पुष्ट और युवा और दीर्घायु बनाने वाला होता है दर्शकों। रसायन को उसको कहते हैं दर्शकों जो शरीर की सभी धातुओं को पोषण देके आयु, ओज, बल, मेधा आदि में वृद्धि करता है। ये बुढ़ापे को धीमा करता है। त्वचा, बाल, नेत्र, हड्डी आदि अंगों को सशक्त बनाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब हम जानेंगे दर्शकों कि किन्हें आम नहीं खाना चाहिए या खाने में सावधानी बरतनी चाहिए दर्शकों। आम स्वादिष्ट और पोषण से भरपूर फल है, लेकिन कुछ लोगों को इसको खाने से परहेज करना चाहिए दर्शकों, यानी कि इसको सीमित मात्रा में खाने चाहिए। जिन्हें आम नहीं खाना चाहिए इसके बारे में हम विस्तृत रूप से बात करते हैं दर्शकों। डायबिटीज यानी मधुमेह के रोगी आम में प्राकृतिक शुगर यानी फ्रुक्टोज अधिक होती है जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकती है। यदि खाए भी तो सीमित मात्रा में और ब्लड शुगर को मॉनिटर करते रहें दर्शकों। पित्त प्रकृति वाले लोग आयुर्वेद के अनुसार आम की तासीर गर्म होती है जो पित्त को बढ़ा सकता है। इनके खाने से पेट में जलन, मुंह में छाले और गुस्सा बढ़ने
जैसे लक्षण हो सकते हैं। गर्मियों में बार बार गर्मी लगने वाले लोगों को भी आम को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। आम के अधिक सेवन से शरीर में गर्मी पैदा हो सकती है, जिससे नक्सीर, शरीर में फोड़े फुंसी और सिर दर्द हो सकता है। जो लोग वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी आम का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आम में कैलोरी और शुगर ज़्यादा होती है, इसलिए वजन कम करने वाले लोग इसको सीमित मात्रा में प्रयोग करते हैं। दर्शकों, एलर्जी या स्किन प्रॉब्लम वाले लोग, कुछ लोगों को आम से एलर्जी हो सकती है, जैसे खुजली, रैशेज और मुंह के पास जलन आदि। इनको भी आम को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। दर्शकों, कच्चा आम यानी कैरी काटते समय निकलने वाले दूध, उसको लैक्टेस बोलते हैं, जो संवेदनशील त्वचा को हानि कर सकता है। दर्शकों, आम की अधिक सेवन से पेट की समस्याएं, गैस, एसिडिटी और दस्त भी हो सकते हैं। दर्शकों, खासकर पके आम अधिक मात्रा में खाने पर। अब हम आपको दर्शकों कुछ आयुर्वेदिक सुझाव बताते हैं। आम खाने से पहले आप उसे पानी में 1-2 घंटे भिगो कर रखें, इससे उसकी गर्म तासीर थोड़ी शांत होती है। दर्शकों, साथ में काला नमक या सौंठ का चूर्ण लेने से भी पाचन में सहायता मिलती है। अब हम जानेंगे दर्शकों आम के प्रयोग। पहला है कच्चे आम यानी कैरी के प्रयोग। कैरी का प्रयोग अचार में किया जाता है। ये लंबे समय तक संग्रह करने के लिए उपयुक्त है। गर्मी में लू से बचने के लिए कैरी को उबालकर भूनकर भी खाया जाता है। दर्शकों, कैरी की चटनी बनाई भी जा सकती है, जिससे पाचन सुधारने और स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। सलाद में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कटा हुआ कैरी के टुकड़ों को चाट मसाले के साथ खा सकते हैं। दर्शकों, पेट के रोगों में जैसे भूखने लगना, अपच आदि में कैरी का प्रयोग लाभदायक हो सकता है। दर्शकों, हम अब जानेंगे दर्शकों पके आम के प्रयोग हम किस किस तरह से कर सकते हैं। इसमें पहला है दर्शकों कि हम आम को सीधा सेवन करें। भोजन के बाद या बीच में इसका रस, जूस ठंडा करके पी सकते हैं। शेक, आइसक्रीम, मिठाइयाँ और आमरस के रूप में भी इसको खाया जा सकता है। आमरस विशेष रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में भोजन के साथ खाया जाता है। दर्शकों, घी या दूध के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये बलवर्धन और शुक्रवृद्धि के लिए आयुर्वेद में विशेष रूप से वर्णित है। कायाकल्प के लिए भी आम का प्रयोग किया जाता है। जब शरीर किसी बीमारी के बाद क्षीण हो जाता है, तब आयुर्वेद में कायाकल्प के लिए रोगी को औषधि प्रयोग के साथ ही आहार के रूप में केवल आम का रस ही दिया जाता है, अन्न नहीं दिया जाता है। इसको आम्रकल्प कहते हैं। दर्शकों, ये लगभग 1 माह का होता है। फिर दर्शकों, अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी आम के आयुर्वेदिक फायदों का लाभ उठा सकें। और ऐसी और भी स्वास्थ्य से जुड़ी रोचक और प्रामाणिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।